अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक दोपहर 3 बजे होगी। हाई लेवल मीटिंग, चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा संभव। रामधन गबन मामले पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई। चढ़ावा चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग, चढ़ावा का सीएजी ऑडिट कराने की मांग। लखनऊ में योगी कैबिनेट ने की अहम बैठक, सीएम आवास पर हुई बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का दौरा। 3 देशों में भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सितम। नमस्कार, आप लगातार बने हुए भारत अपडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। और अयोध्या आज बड़ा दिन, जहां राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर ये बड़ी बैठक आज है। दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में ये मीटिंग होनी है। मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव। बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर चर्चा संभव। दोपहर 3 बजे मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर सबकी नजर। ट्रस्ट कई विषयों पर निर्णय ले सकता है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे, जहां आज का दिन बहुत अहम इस पूरे मामले में, जहां 2 बड़े इस्तीफे सामने आए थे, चंपत राय और अनिल मिश्रा का। और इनकी संलिप्तता भी देखिए, अयोध्या के जो संत हैं वो इनकी संलिप्तता चीख चीख कर बता रहे हैं। हालांकि इन पर किसी प्रकार को कोई आरोप नहीं लगाया गया है, आरोप नहीं है, ना इन पर कोई जांच चल रही है। इन्होंने अपने मन से इस्तीफा दिया है। और अगर आज इनका इस्तीफा स्वीकार होता है तो आजीवन सदस्यता तो खत्म होगी और दोबारा कभी भी इनको ट्रस्ट में जगह नहीं मिलेगी। ये 4 तस्वीरें, 4 बिंदुओं पर आज फैसला होने जा रहा है। ट्रस्ट की बड़ी बैठक है। ट्रस्ट प्रबंधन में क्या बदलाव होंगे, चंपत राय का क्या होगा आने वाले समय में, चंपत जाएंगे तो कौन आएगा, ट्रस्ट में नए चेहरे कौन होंगे। 2 बड़े नाम चल रहे हैं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के 2 प्रमुख बड़े चेहरे। और एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसकी समीक्षा होगी, उस पर चर्चा होगा और आगे किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना है। जो चूक हुई है सुरक्षा व्यवस्था में, ऑडिटिंग में, पैसे की गिनती में, उसको कैसे ठीक किया जाएगा और कितना पैसा वाकई में चोरी किया गया है उसको ऑडिट किया जाएगा और आगे इन स्थितियों को दुरुस्त किया जाएगा, इसका प्रयास किया जाएगा, कह सकते हैं। ट्रस्ट की आज बैठक है 3 बजे। अब से ठीक 2 घंटे बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और मंदिर के गेस्ट हाउस में इस बैठक का आयोजन होगा। और वो 12 लोग इन 2 व्यक्तियों का फैसला लेंगे जिन पर खुद बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ट्रस्ट की बैठक में आज क्या होगा, चंपत जाएंगे तो कौन आएगा, अनिल मिश्रा भी बाहर हो सकते हैं, उनकी जगह कौन आएगा, ट्रस्ट प्रबंधन में क्या बड़े बदलाव होंगे, किसको दोबारा से रखा जाएगा, अनिल मिश्रा की जगह कौन आएगा। ये कुछ सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। और देखिए, नाम भी चलना शुरू हो गया है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता, ना आरएसएस ना ही विश्व हिंदू परिषद, कि राम मंदिर मामले में इनकी पकड़ कम हो जाए। ट्रस्ट में लगातार बने रहना चाहता है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। और 60% जो चेहरे हैं, जो ताकतें हैं, वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की। इसीलिए 1 महीने बाद देखिए आरएसएस ने अपना बयान जारी किया इस पूरे मामले पे, क्योंकि आस्था पर जो आघात हुआ है इस पूरे मामले के बाद, उसको अभी संभलने में वक्त लग सकता है अगर जांच से लोगों को संतुष्टि नहीं होती है तो चढ़ावा चोरी को लेकर सवालों में चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी हैं। और देखिए, आज वही फैसला लेने बैठेंगे। और हालांकि ये भी बता दें, माना ये भी जा रहा है कि वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। कोषाध्यक्ष
का जो काम होता है वो पैसों का मैनेजमेंट होता है, और पैसों के ही मैनेजमेंट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। लेकिन कोषाध्यक्ष ने ना इस्तीफा दिया है, ना उनका कहीं नाम आ रहा है। लेकिन अयोध्या वासी लगातार सवाल उठा रहे हैं कोषाध्यक्ष के ऊपर कि भैया आपकी जिम्मेदारी थी तो इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, और आपकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। ट्रस्ट की तो कोई जवाबदेही नहीं, संस्था की कोई जवाबदेही नहीं है। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि जिन्हें जिम्मेदारी दी वो तो सबसे पहले अलग खड़े हो गए कि भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब अपना देख सुन सकते हो। 4 पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिन पर आज मंथन होगा। सबसे पहले तो उन 2 बड़े चेहरों के इस्तीफों पर, इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा। अगर स्वीकार किया जाता है तो इनकी जगह कौन लेगा, जो कि नाम भी चल रहे हैं, और आगे की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जो अनियमितताएं पाई गई हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। एक एक रामद्रोही का हिसाब होना चाहिए। जो ये महापाप किया गया है, एक तरफ बखान किया जाता है कि 500 सालों का संघर्ष है, और दूसरी तरफ जब ये संघर्ष समाप्त होता है तो अराजकता पर उतर आते हैं। आज उन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर आघात हुआ है, जिन्होंने मंदिर के विकास के लिए, उसकी भव्यता के लिए अपने मन से, अपनी श्रद्धा के साथ चढ़ावा चढ़ाया। देखिए, उस श्रद्धालु की आस्था तो भगवान ने वहीं पर देख ली जहां तक उसने चढ़ावा चढ़ाया। उसके बाद जो चोर हैं उनकी आत्मा नहीं धिक्कारी, और किसने उन्हें शह दी, सबसे बड़ा देखिए यही सवाल है। शह देने वाला कौन है, और शह देने वाला अभी भी गिरफ्त से बाहर क्यों है? क्योंकि ये जो 8 चेहरे पकड़े गए, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है कि ये रजिस्टर्ड चोर हो या पहले इनका कोई नाम सामने आया हो, कुछ भी नहीं। लेकिन अब जो ये 10-10, 20-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाले मंदिर के अंदर सेवादार के रूप में मंदिर में मौजूद रहते थे, किसी के पास कोषाध्यक्ष की चाबी थी तो किसी की डायरेक्ट एंट्री थी। ना कोई पूछताछ, ना कोई जवाबदेही, ना कोई सवाल जवाब। पूरी अथॉरिटी के साथ ये 8 लोग अंदर घुसते थे और जूते मोजों में पैसे छुपाकर फरार हो जाते थे। अब इन बातों में भी कितनी सच्चाई है, देखिए अब तो हर चीज पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इतने बड़े मंदिर से, जहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा हो, वहां से आप पैसा कैसे चुराकर फरार हो सकते हैं। ये तो वही सवाल हो गया कि सीसीटीवी देखने वाला भी अपनी आंखें मूंदे था, क्योंकि वो भी उसमें शामिल था। तो चलिए, रितु भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है, रमन मिश्रा अयोध्या से और प्रणवीर पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इस महापाप का कैसे अंत होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आज 3 बजे से मीटिंग है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितु भंडारी, रमन मिश्रा और प्रणवीर पांडे। रितु, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज फैसले की घड़ी कह सकते हैं, क्योंकि 3 बजे बैठक है और उन 2 बड़े चेहरे जिन्होंने इस्तीफा दिया था उन पर आज फैसला आना है। रितु, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लें प्लीज। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, तब तक मैं रमन मिश्रा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज अयोध्या वासी भी बहुत टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे होंगे 3 बजे का, कि कब 3 बजेगा और उसके बाद इस पर पूरा मंथन शुरू होगा और मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा।
बिल्कुल अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और देश टकटकी लगाकर बैठा हुआ है। और आज का दिन जो है बहुत अहम दिन है। आज इस चिरांत मंदिर चंदा चोरी मामले का आज अंतिम दिन होगा, यानी कि आज सबसे अंतिम फैसला होगा या फिर आज से शुरुआत होगी, ये बैठक के बाद पता चलेगा। अगर इस्तीफा होता है तो मान लीजिए कि ये जो मामला है अब ये खत्म होने की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं होता है तो यहाँ से जो मामला है और बड़ा बन सकता है। आपको बता दें कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा एक हफ्ते पहले ही हो चुका है, लेकिन इस्तीफे पर आज चर्चा होगी। अब ये बैठक में पता चलेगा क्या है, वहां पर चर्चा होगी या जो भी बैठक में बातें होनी है सब पहले से तय है और जो लोग आएंगे सिर्फ फैसला होना बाकी रहेगा। आपको बता दें बैठक के बाद ही सारी चीजें जो हैं वो साफ हो पाएंगी और ये क्लियर होगा कि आखिर जो ट्रस्ट में जो भूमिका है महासचिव चंपत राय की, अनिल मिश्रा की, ये बनी रहेगी या फिर वो आउट होंगे और दूसरे नाम इन होंगे, जिसमें कि कई नाम चल रहे हैं, जिसमें बजरंग लाल बांगड़ा का नाम चल रहा है जो कि बीएचपी के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं। आपको पहले वो चेयरमैन रहे नेल्को के, और आपको बता दें कृष्ण मोहन का नाम चल रहा है, नीरज दनोरिया का नाम चल रहा है और कई रिटायर्ड अधिकारियों का भी नाम महासचिव ट्रस्टी पद के लिए चल रहा है। आपको बता दें 3 अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होता है तो 3 नए नामों की एंट्री होगी, क्योंकि एक राजा विमलेंद्र मोहन सिंह का नाम भी उनकी जगह पर भी कोई ना कोई रखा जाएगा। ठीक है रितु, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अब सबसे ज्यादा अहम विषय हो गया है कि अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो कौन से चेहरों की एंट्री होगी। और जिस तरीके से 1 महीने के बाद आरएसएस ने अपना बयान जारी किया, बहुत ही नपे तुले शब्दों में ये कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और अगर आज की इस ट्रस्ट टीम पर हम नजर डालें तो 60 से 70% लोग आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के उस ट्रस्ट में मौजूद हैं और अपनी सहभागिता, अपनी पकड़ उस ट्रस्ट से ना आरएसएस ना ही विश्व हिंदू परिषद कम होने देगा। अब देखिए सबसे पहले तो हर किसी की नजर टिकी हुई है। दोपहर 3 बजे जो बड़ी बैठक होगी ट्रस्ट की तरफ से, कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी और किस तरह का फैसला 4 बजे के बाद यहाँ पर सामने आ जाएगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब इस बैठक की शुरुआत होगी तो बैठक में न तो चंपत राय अनिल मिश्रा को लेकर बातचीत होगी, बल्कि एसआईटी की टीम किस तरह से कार्रवाई कर रही है, 15 जुलाई को रिपोर्ट सौंपनी है, उसका जिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही जो 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं उनसे पूछताछ का सिलसिला 5 आरोपियों के साथ हुआ था एसआईटी का, उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया उसको लेकर किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो राम मंदिर की इमेज और चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार ट्रस्ट की छवि यहाँ पर धूमिल हुई है, उसको लेकर चर्चा की जानी है। तो तमाम ऐसे विषय है जिसको लेकर लगातार चर्चा का सिलसिला दोपहर 3 बजे के बाद शुरू रहेगा और 3 बजे के बाद देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि किस तरह से फैसला लिया जाएगा ट्रस्ट के अधिकारियों की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आरएसएस का सिर्फ नपा-तुला बयान सामने आया है, क्योंकि जब चंपत राय का नाम सामने आता, हालांकि एसआईटी की तरफ से दी गई है, लेकिन चंपत राय का नाम सामने आता तब से लगातार विपक्षी पार्टी की कोशिश ये थी कि सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लिया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष के साथ साथ क्योंकि एक तरफ विधानसभा चुनाव है, सत्ता संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ आरएसएस पर भी विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है कि चंपत राय है तो आरएसएस के ही बंदे। अब ऐसे में आरएसएस की मिली भगत से इस तरह की चीजें हुई है धरातल पर और ये बात मोहन भागवत को भी पता थी, बकायदा इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। अब इस बीच जो तमाम अभी तक वो स्थिति देखने को मिल रही है या यूं कहे कि पशुपेक्ष की स्थिति है, उस स्थिति के दौरान अभी हर किसी की नजर दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में है। आपने जिक्र किया नामों को लेकर अभी कोई भी ऐसा कुछ न सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी है, ऑफिशियल तौर पर अभी कोई डेटा सामने नहीं आया कि वो कौन से नाम हो सकते हैं कि अगर चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, अनिल मिश्रा को इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो किसको जगह दी जाएगी। लेकिन अभी इस पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया भी जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि सब कुछ वोट पर टिका हुआ है। वोटिंग यहाँ पर होगी, वोटिंग की प्रक्रिया एक प्रोटोकॉल के तहत होगी, प्रक्रिया के तहत होगी। उस प्रक्रिया में सिर्फ 15 सदस्य हैं, लेकिन सिर्फ 11 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें कानूनन तौर पर अधिकार है कि वो वोट कर सकते हैं। अब जब वो वोट करेंगे और 6 से ज्यादा की संख्या यहाँ पर आती है तो निश्चित तौर पर अब वो चाहे चंपत राय के फेवर में हो, अनिल मिश्रा के फेवर में हो या उनके अगेंस्ट में हो, उसके बाद इनके इस्तीफे को लेकर फैसला होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखिए न सिर्फ
चोरों को लेकर, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि 15 जुलाई को जो SIT की तरफ से रिपोर्ट पेश की जाएगी, उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी तो 8 आरोपी महज जेल की सलाखों के पीछे हैं। 4 अधिकारियों को उनके पद से निलंबित कर दिया गया, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो और भी अधिकारियों पर जांच गिरेगी और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बार जो चंपत राय से पूछताछ SIT की टीम ने की थी, वो बकायदा 15 जुलाई को पेश होने वाली अपने रिपोर्ट में पेश किया जाएगा कि चंपत राय ने उनके साथ समर्थन किया, सहयोग किया या नहीं किया। जो सवाल, क्योंकि कुछ ये भी सामने आ रहे थे, देखिए ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही थी कि जब SIT ने उनसे पूछताछ की थी तो कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब तो उन्होंने दिया था और कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अब मैं प्रणवीर आपके पास आना चाहूंगी। देखिए ये तो आज का जो मुख्य बिंदु है इस बैठक का, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी, फैसला होगा। और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आज इस बैठक में डिस्कस किए जाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जो जिस तरीके से पेशकश हुई थी उस बैठक को लेकर के कहीं ना कहीं आज चर्चा होगी। और ट्रस्ट के सदस्य जो अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे की बात करते हैं, उस पर जोर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का एक नियम है, ट्रस्ट का अपना एक नियमावली है, जिस तरीके से उस नियमावली के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। अगर आधे से अधिक सदस्य इनके इस्तीफे की मांग करते हैं, इनके इस्तीफे पर जोर देते हैं, तब इनके इस्तीफे की बात कहीं ना कहीं स्वीकार किया जाए। उसके बाद फिर इनकी जगह पर किसको बैठाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं सदस्य के लोगों का तय करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा सबसे बाद जिस तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर के आक्रोश है, अधिवक्ता समाज भी देखिए आप सड़क पर उतर के आई थी और उन्होंने एप्लीकेशन दिया था FIR के लिए, इनके ऊपर FIR कहीं ना कहीं पंजीकृत कराया गया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इनके मुद्दे को लेकर के हम न्यायालय तक जाएंगे, यानी कि जो चंपत राय हैं और अनिल मिश्रा हैं, इनके खिलाफ इस्तीफा लेकर के इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ और ये कहीं ना कहीं जेल जा चुकी। मुख्य आरोपी जो अनिल मिश्रा हैं और चंपत राय तो जो लोग मान है, इसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पूछताछ भी हुआ है। आज की बैठक में ये तय होगा कि अयोध्या के मुद्दे पर ये ट्रस्ट की जो बैठक चल रही है उसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जाए। हालांकि लगातार पत्राचार, कई संत समाज के लोग हैं जिन्होंने पत्र लिख करके उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ से इसमें न्याय की बात की है और न्याय देने की बात की है। क्योंकि अयोध्या के इर्द गिर्द ही तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो अयोध्या के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। आप देख लीजिए, चाहे 2022 का चुनाव हो, चाहे 2017 के बाद जो 2022 का चुनाव हुआ, उसमें अयोध्या मथुरा काशी को लेकर के जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, उत्तर प्रदेश के मुखिया जो कि फायर ब्रांड नेता हैं सनातन धर्म के, इनको पूरे देश में प्रचार प्रसार किया गया। जहां पर कई राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें इनको फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रस्तुत किया गया और कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा के नाम से एक जो पहचाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो अपराधी हैं, अपराधियों के कार्य पर उनके जैसे ही वो अपराधी अपराध करते हैं तैसे ही तुरंत कहीं ना कहीं बुलडोजर का एक्शन होता है। तो ऐसे में ये जनता, ये जो सनातन प्रेमी है, ये चाह रहे हैं कि जो चंदा चोरी के अपराधी हैं इनके ऊपर आखिर बुलडोजर एक्शन कब होगा। ये इन्होंने जो इतना बड़ा घोर अपराध किया है, जो पाप किया है, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म और सनातन धर्म के प्रेमी है वो जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। वहीं जो नजदीकी सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से अयोध्या राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ तब से कहीं ना कहीं ट्रस्ट एक लापरवाही लगातार और जो उसमें घोटाले हैं वो लगातार हो रहे थे। इसी वजह से मैं लगातार अभी तक कभी बड़ी चोरी और बड़ा प्रयास किया गया इतनी बड़ी धांधली करने का। ऋतु मैं आपके पास वापस से आऊंगी। देखिए सूत्र ये भी बता रहे कि आज की इस बैठक में कई बड़े फैसले होंगे इन 2 इस्तीफों को लेकर के, लेकिन एक और बड़ा इस्तीफा निकल करके सामने आ सकता है, वो है कोषाध्यक्ष का, गोविंद देव गिरी का, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा सवाल है। अयोध्या के हर संत कह रहे हैं कि भैया जिसके पास पूरा काम था, कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठे थे, उन पर तो कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। अब बिल्कुल देखिए, कोषाध्यक्ष का नाम इस वक्त बहुत तेजी के साथ उछाला जा रहा है। साधु संतों की ही नहीं बल्कि अयोध्या वासियों की भी नाराजगी और अयोध्या वासियों की तरफ से खुद कहा जा रहा है कि सबकी मिली भगत यहाँ पर रही होगी। क्योंकि जब चंपत राय का नाम सामने आया, अनिल मिश्रा का नाम सामने आया, तब से ही लगातार कहा जा रहा है कि सिर्फ गोपाल राव ही नहीं बल्कि और किसी की भी संलिप्तता हो सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि SIT की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, कार्यप्रणाली को आगे बढ़ा रही है और धीरे धीरे सिलसिला जैसे तेज होगा तो शायद गोविंद गिरी पर भी गाज गिर सकती है। गोविंद गिरी को लेकर इसलिए कहा
समाचार थे कि कोषाध्यक्ष के तौर पर भले ही उन्होंने भूमिका निभाई, लेकिन कोषाध्यक्ष के तौर पर जो उनका नाम सामने आया था कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ी चोरी हो जाती है, जिसको लेकर अभी हाल फिलहाल में नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आया था और उन्होंने कहा था ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, ये राम मंदिर में डाका डाला गया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले पर 1 या 2 बार चोरी नहीं बल्कि 70 बार चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज कहाँ गए, उसको गायब करने का प्रयास किया गया, ये आरोप लगाए गए थे। उसी के बाद से गोविंद गिरी का नाम इस पूरे मामले पर घसीटा जा रहा था, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर हालांकि कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ा इंतजार करना होगा, दोपहर 3 बजे के बाद किस तरह से चीजें क्लियर होती है उसका इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच खास बात यह है कि नृपेंद्र मिश्रा को भी इस दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक में मौजूद रहना था, लेकिन अब उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी। अब जो उनकी अनुपस्थिति है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको पूछा जा रहा है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ऑफिशियल प्रॉपर स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया, आधिकारिक तौर पर कोई सूचना भी सामने नहीं आई, महज ये कह दिया गया कि इस बैठक से अपने आप को किनारा कर रहा हूँ। उस बैठक से किनारा करने के पीछे की वजह क्या है? हालांकि ये कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी उसको भी लेकर किसी भी तरह की कुछ भी बिल्कुल देखिए उनके तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और खुद के पदाधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे थे, इसलिए माना जा रहा है उन्हें पहले से ही साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि 3 बजे की बैठक जब खत्म होगी उसके बाद जो चीजें सामने निकल के आएंगी वो बहुत अहम हो जाती है। रमन, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अब व्यवस्थाओं पर सबसे बड़ा सवाल है, इस्तीफे स्वीकार होते हैं नहीं होते हैं ये अपनी जगह है, लेकिन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, कौन से नए चेहरों की एंट्री होगी, इसी के साथ साथ अब किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, व्यवस्थाओं को कैसे दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त राम मंदिर का जो काम है वो पूरी तरीके से ठप भी नजर आ रहा है। ये लगभग पिछले 1 महीने से ये मामला उठा है, उसके बाद से राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है और बाकी की जो विकास की परियोजना वहाँ की योजनाएं हैं उसको धीमी हुई हैं और कहीं ना कहीं कुछ पर रोक भी लगी है, क्योंकि जो इसका निर्माण देखते थे उन्हीं पर इल्जाम लगा हुआ है। ऐसे में बैठक में मुख्य रूप से इसकी चर्चा भी होनी है कि जो राम मंदिर परिसर में जिस तरीके से जो निर्माण हो रहा है उसको कैसे और तेजी से कराया जाए, कैसे उसका जो ये राम मंदिर चंदा चोरी के मामले का प्रभाव उसके निर्माण जो विकास पर स्ट्रक्चर पर ना पड़े, वहाँ की व्यवस्था पर ना पड़े, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। और हो सकता है कि जिस तरीके से अगर महासचिव आज कोई अगर इस्तीफा भी ले लिया जाता है चंपत राय का और कोई नाम अगर नहीं चयन किया जाता, मनोनीत नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि जो पावर है वो किसी कमेटी के ट्रस्ट के एक सदस्य को पावर दी जाएगी जो पूरे काम को देखेगा, ताकि काम रुके ना और काम निरंतर रूप से चलता रहे, ताकि जो राम मंदिर का जो भव्य और दिव्य रूप जो बनना चाहिए, हालांकि निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कई ऐसे मंदिर हैं जो अंदर बन रहे हैं, वो भी अगर बनकर तैयार होंगे तो राम मंदिर परिसर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा। बिल्कुल प्रणवीर, देखिए अब यही सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आगे की व्यवस्था कैसे चलेगी, और उस व्यवस्था पर तो पहले से ही सवाल है, क्योंकि हजारों की संख्या में राम मंदिर के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं। ये कहा गया कि जहां पर चोरी की जा रही थी वहां पर कैमरे में टूथपेस्ट लगा दिया गया, कभी कैमरा बंद कर दिया गया, या 6 से 8 महीने की रिकॉर्डिंग ही डिलीट है। अब जो उस कैमरे को मॉनिटर कर रहा होगा, जो उन कैमरे उसको मॉनिटर कर रहा होगा, उस पर भी संदेह खड़ा होता है। हालांकि एक अधिकारी का ट्रांसफर तो पहले कर ही दिया गया है। अगर सिर्फ सीसीटीवी पर भरोसा रखेंगे तो आगे की व्यवस्था कैसे चलेगी? के ऊपर आपने सबसे बड़ा सवाल किया, ये सबसे बड़ी जो है संदिग्ध भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी का जो है बीच बीच में जो फुटेज है वो कहीं ना कहीं गायब है, और बीच बीच में जो सीसीटीवी रुका हुआ है इससे भी लगातार एसआईटी ने जांच किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फिर से जो है जो 5 साल का जो इनका लेखा जोखा है उसको फिर से कराने के लिए जिस तरीके से जो एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट का पिछले 5 साल का फिर से ऑडिट कराया जाएगा, यानी कि जो बजट है, जो लेन देन है, जो खर्चा है, उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो किया गया है, उसमें घपला किया गया है, उसमें उसका फिर से भी ऑडिट होगा। अभी ऑडिट के बाद में उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो सीसीटीवी फुटेज था, सीसीटीवी फुटेज जब बंद हुआ, जब सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ, तो जो कंट्रोल रूम था वहां से अगर शिकायत गई, जो देखने वाले थे, जो उसको मॉनिटर करने वाले लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की। और जब राम मंदिर ट्रस्ट में जिस तरीके से चोरी का जब मामला प्रकाश में आया, जो उसमें
में अनियमितताओं का जब सूचना मिला तो कई बार, ये पहली बार नहीं थी, ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्ट को कई बार अनियमितता की सूचना मिली और उसके बावजूद ट्रस्ट ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। तब उसके बाद में कहीं ना कहीं जब ये धीरे धीरे जो बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक। ऋतु में आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, मेरी, आपकी और अयोध्या वासियों की और पूरे देश की नजर इस 3 बजे की बैठक में है, जो कि पहले 11 तारीख को होने वाली थी, उसे पहले ही कर दिया गया 6 तारीख को। आज के जो निर्णय होंगे उसे बहुत अहम माना जाएगा आगे की जांच में भी। निश्चित तौर पर देखिए, माना तो ये भी जा रहा है और संभावनाएं बहुत तेजी के साथ ये लगाई जा रही है कि आज की इस बैठक में जो भी फैसला होगा उसमें शायद ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि एसआईटी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो उसको कैसे सहयोग किया जा सके, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे तौर पर एसआईटी से भी निकाला जा सकता है। अगर चंपत राय को का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, तो ये शायद एसआईटी के लिए और कानूनी प्रक्रिया के लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा कि किस तरह से अब उनको सीधा, अगर ये आरोपी और बिल्कुल ऋतु, देखिए ये आज फैसले जो होंगे वो एसआईटी को भी बहुत मदद दे सकते हैं और शायद इस्तीफा स्वीकार करने के बाद उन लोगों पर भी गाज गिर सकती है। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो सभी की निगाहें इस 3 बजे की बैठक में, देखना होगा क्या होगा। नमस्कार।